आज बिहार की बात में हम लोग बात करने वाले हैं नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने को लेकर के। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में चर्चा बहुत पहले से हो रही थी कि इस बार का जब चुनाव खत्म होगा तो नीतीश कुमार बिहार के सीएम नहीं रहेंगे। यह जग जाहिर हो चला था, लेकिन चुनाव के समय में एक ऐसा माहौल बना जिसके बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो बिहार का सीएम कौन बनेगा। यह तमाम यक्ष प्रश्न उठने लगे थे और बीजेपी ने इन चीजों को पूर्ण विराम देते हुए नीतीश कुमार को अगला सीएम मानते हुए चुनाव में आए और चुनाव जीता और नीतीश कुमार सीएम बने। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर कुमार। आज सबसे बड़ी बात है कि अभी तमाम अटकलों पर नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट करके इन विवादों को खत्म कर दिया है कि वो अब बिहार के सीएम नहीं रहेंगे। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं। तो नीतीश कुमार अगर राज्यसभा जा रहे हैं तो बिहार का अगला सीएम कौन होगा, या नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो उनको वहां राज्यसभा में जाने के बाद आखिर उनको क्या पद मिलने वाला है। जब वो राज्यसभा सदस्य बन जाएंगे तो उनको क्या मिलने वाला है। अंदर खाने की अगर बात करें तो नीतीश कुमार होम मांग रहे थे, जो बीजेपी कभी देगी नहीं, सबको मालूम है। तो एक सपना जो पहले से अटकलें लगाई जा रही थी कि उनको उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। एक बार नीतीश कुमार चर्चा भी किए थे कि मैं सब जगह रहा लेकिन राज्यसभा नहीं रहा। उनकी महत्वाकांक्षी उस समय उपराष्ट्रपति बनने की थी, लेकिन तब जगदीप धनखड़ को बना दिया गया था, ये सबको मालूम है। लेकिन एक समय आया जहां बीजेपी सत्ता परिवर्तन चाहती थी हिंदी बेल्ट में, और जातीय क्वेश्चन के कारण ऐसा हो नहीं पा रहा था। और इन चीजों पर आप गौर करें तो ये बड़ा ही एक पेचीदा मामला था। नीतीश कुमार को बिहार से साइड करना ये आसान काम नहीं था भाजपा के लिए, लेकिन भाजपा वही काम कर रही है जो मोसाद करती है। एक इंटेलिजेंस की एजेंसी है जो इजराइल की है, कि उनके ही लोगों के बीच में अपने लोग को रखती है, अपने दुश्मनों के बीच में अपने लोग रखती है और उन्हीं के द्वारा काम कराती है। शायद यही काम किया है ललन सिंह और संजय झा ने, या ऐसी क्या मजबूरी आई कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के लिए तैयार हो गए। खैर, इस पर तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी वर्तमान में कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इस पे तमाम अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन मैं आपको एक बड़ा जो बात सामने निकल के आ रही है उसमें ये हो रहा है कि 2.5 साल के सीएम पद के लिए समझौता होगा, जिसमें पहली बार निशांत कुमार यानी नीतीश कुमार के बेटे को सीएम बनाया जा सकता है। और इसके अलावा जो होगा दो डिप्टी सीएम जो है वो भाजपा से रहेंगे, और फिर 2.5 साल के बाद फिर भाजपा से कोई सीएम होगा और 2 डिप्टी सीएम जदयू से होंगे। इन चीजों पर अगर आप गौर करें तो क्या ये इक्वेशन बिहार के लिए रहेगा, सही बैठेगा, या भाजपा उस प्रकार से जिस प्रकार से नीतीश कुमार की राजनीतिक शैली रही है, जिसमें दलित हो, महादलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, या कम्युनल हार्मोनी की बात जो की जा रही थी, उन तमाम चीजों को लेकर के चलने वाला एक नेता, जो एक बिहार जो जंगल राज में फंसा हुआ था, जो जंगल राज बना हुआ था, वहां से लेकर के यहाँ तक पहुंचाने वाला एक विकास पुरुष, जिसकी चर्चा उनके विरोधी भी करते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार को कैसे संवारा है, क्या फिर से बिहार जिस पटरी पे चल रही है उस पटरी पे चलेगा। तमाम सवाल नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद ये तमाम सवालें मुंह फाड़े खड़ी रहेगी, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार की बिहार की राजनीतिक परिदृश्य है, या अभी वर्तमान में देखें यूजीसी का जो मामला हुआ उसको नीतीश कुमार ने विरोध किया, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में जो वातावरण को शांत रखने के लिए, या तमाम चीजों पर नजर रखने के लिए, या विकास की प्रक्रिया को सतत जारी रखने के लिए जो किया जा सकता है, उसके लिए नीतीश कुमार से उपयुक्त कोई नहीं था। लेकिन उम्र भी हो चली है, उनके स्वास्थ्य कारण भी हैं, स्वास्थ्य के कारण भी गिनाए जाते हैं। विपक्ष भी कहता रहा है कि हमारा मुख्यमंत्री मानसिक रूप से बीमार है। इन तमाम मुद्दों के बीच में नीतीश कुमार ने कहीं भी किसी को मौका आज तक तो नहीं दिया है। उन पे पलटू राम का भी आरोप लगा बिहार में रहते हुए, जब उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया, आरजेडी के साथ गए और बीजेपी को छोड़ा, तो उनके अपने फैसले थे, उसके लिए भी उनको ट्रोल किया गया। और उन तमाम चीजों पर देखिए तो इन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए नीतीश कुमार सतत अपनी प्रक्रिया को, अपनी कार्यशैली को जारी रखे। तो क्या जो अभी राजनीतिक परिदृश्य हुआ है उसमें अमित शाह जो चाहते थे, क्योंकि आपको याद होगा कि चुनाव के वक्त जब पत्रकार पूछते थे कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा, तो इस पे भाजपा जवाब नहीं देती थी, और भाजपा कहीं भी खुल के नहीं कहती थी कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम नहीं रहेंगे, या भाजपा ये भी नहीं कहते थे कि अगला सीएम नीतीश कुमार होंगे। लेकिन जब चुनाव नजदीक आया और लोगों में विरोधाभास शुरू हुआ,
और जब भाजपा को लगा कि अगर नीतीश कुमार का नाम ऐलान नहीं करते हैं तो हो सकता है कि हम चुनाव हार जाए, तो आखिरी वक्त, चुनाव के बिल्कुल आखिरी वक्त में भाजपा ने कहना शुरू किया कि बिहार के सीएम होंगे तो नीतीश कुमार ही होंगे। उसमें सबसे मुखर होकर के सबसे पहले सामने आए थे राजीव प्रताप रूडी। इसके बाद बाकी नेता भी कहने लगे थे, गिरिराज सिंह को भी कहना पड़ा। उसके बाद प्रधानमंत्री की रैली, पहले जितनी भी रैलियां हुई उसमें उन्होंने चुप्पी साधी, इस विषय पे कभी कोई चर्चा नहीं की। लेकिन जब प्रधानमंत्री भी आए तो उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लिया। सिमरिया पुल पर आपको याद होगा, सिमरिया पुल के कार्यक्रम के बाद से नीतीश कुमार का नाम उछलने लगा था। तो इन तमाम चीजों पर अगर आप गौर करें और वर्तमान परिदृश्य देखें तो जिस प्रकार की राजनीति अभी बिहार में घट रही है वो कुछ दिनों के लिए बड़ा ही उथल पुथल होने वाला है। जो परिस्थिति बन रही है, जो सामने अभी जो समस्याएं हैं नीतीश कुमार के जाने के बाद, वो बड़ा ही अलग ढंग से होने वाला है। क्योंकि मैंने एक 2.5 साल का फॉर्मूला आपको बताया, और एक ये भी बात हो रही कि भाजपा अपना सीएम बना, लेकिन भाजपा में सीएम पद का कोई ऐसा उम्मीदवार दिख नहीं रहा है। सम्राट चौधरी की कौन सुनेगा? मंगल पांडे सुनेंगे? विजय सिन्हा सुनेंगे? कोई नहीं सुनेगा। तो हो सकता है कि सीएम जदयू का ही बने। जैसे निशांत की बात हो रही है तो निशांत ही कंटिन्यू कर जाए। अगर भाजपा से बनता है तो दिल्ली कौन ऐसी कठपुतली को बिहार में बिठाने वाला है जो बिहार को संवार सके? क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली जो भी सीएम अपना मनपसंद बनाती है वो कठपुतली ही होता है। चाहे भजन लाल को आप देख लें, भजन लाल शर्मा को आप देख लें राजस्थान में, या आप देख लें मोहन यादव को मध्य प्रदेश में, या ऐसी स्थिति एक योगी हैं उत्तर प्रदेश में जिनसे उनकी बनती नहीं है, तो ये तमाम समस्याएं सामने आती रहती हैं। तो इन तमाम सवालों के साथ आपको मैं छोड़े जा रहा हूं और देखते हैं कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होता है और बिहार की राजनीति में क्या गतिविधि बनती है या फिर बिगड़ती है।